हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ द सोलमेट का एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो पुलिस चीफ होते हैं वो डेड बॉडी में कुछ ढूंढ रहे होते हैं और कहते हैं कि लगता है इसमें वो है ही नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पर नानी सोच रही होती है फोटो को देख के कि क्या मेरा वन साइड क्रश है इस स्टोरी लाइन में। ऊपर से ये स्टोरी तो एकदम ही अलग है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें चल क्या रहा है। एक तो ऊपर से ना ही कोई हिंट है कि मैं समझू। तभी वहां पर जो पुलिस चीफ होते हैं वो आ जाते हैं। पुलिस चीफ नानियों से कहते हैं कि मैम क्या आप प्लीज एक बार और जो डेड बॉडी है उसको एग्जामिन कर सकती हो, क्या पता उसमें कुछ मिल जाए। यानी कि जो पुलिस चीफ को नहीं मिला वो चाहते थे क्या पता कहीं नानियों को ही वो चीज मिल जाए। अब हमें भी नहीं पता वो क्या ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर नानी बात घुमा देती है और कहती है कि जो एग्जामिन मैंने किया है उसका जो रिपोर्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आने में। तो फिर पुलिस चीफ कहते ठीक है आप उसका टेंशन मत लो, आपको बस साइन करना रहेगा। और फिर पुलिस चीफ के जाने के बाद वो राहत की सांस लेती है बिकॉज यहाँ पर ना उसे डर लग रहा था क्योंकि ये स्टोरी लाइन उसे नहीं समझ रही थी। तभी नानियों को डाउट होता है कि कोई तो छुप के उनकी बातें सुन रहा था। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर जंक्शन कहता है क्या मैं अपने फादर की बॉडी को एक बार और देख सकता हूँ, बट पुलिस चीफ कहते हैं कि नहीं, वहां पर आपको देखना है तो आप देख सकते हो, पर जो चाकू मारा उसका घाव बहुत ज्यादा गहरा है, आपको ही देखने को बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। तो फिर जोनशन कहता है ठीक है छोड़ो रहने दो। अब यहाँ पर नानियों और जोनशन दोनों साइन कर देते हैं। तभी वहां से निकलने के टाइम पे नानी सोचती कि नहीं, मैं तो कल जब बॉडी देखा था तब तो घाव उतना गहरा नहीं था जैसे चीफ बोल रहे। तो यहाँ पर वो कहते नहीं ये लोग बहुत खतरनाक है, मुझे इनसे दूर ही रहना पड़ेगा। तभी वहां पर जिनशेंग है वो कहता है कि नानी को रुकने के लिए, बट वो उसे डर लग रहा था कहीं उसका मर्डर वर्डर ना करते, इसके लिए वो वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर हम एक किलर को देखते हैं जो आया होता है नानी को मारने के लिए। तो यहाँ पर अपना सेल्फ डिफेंस में नानी चिल्ला के बोलती कि गेम कहाँ पर हो, मेरी हेल्प करो, अब अगर मैं यही मर गई तो मेरा क्या होगा। पता नहीं कौन सी स्टूपिड स्टोरी लाइन है और मुझे यहाँ पर क्यों फंसा दिया। तभी वहां पर टाइम रुक जाता है और जो नानी है वो दूसरे वर्ल्ड में चली जाती है। और फिर हम देखते हैं वहां पर गोहान की एंट्री होती है जो आते ही नानी को फ्लावर देता है और फिर मैजिक से उसके हाथ भी बांध देता है और कहते कि अगर तुम्हें ये गेम में जिंदा रहना है तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो वो कहते ठीक है और फिर वो कहते ठीक है मुझे तुम्हारी एक चीज में परमिशन चाहिए। एक्चुअली ना ये गेम में थोड़े ज्यादा मिस्टेक्स हो गए हैं तो वो मिस्टेक्स को मैं अपने तरह से ठीक करूं, इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। और वो एक बंडल ऑफ पेजेस लाके देता है कि तुम पढ़ के इस पे साइन कर सकती हो। अब यहाँ पर जो नानी है वो कहती है कि ठीक है मैं कर देती हूँ और फिर साइन करके भी दे देती है। यहाँ पर गुहान कहता है कि अच्छी बात है, तुम्हें पता है तुम थोड़ी गड़बड़ी की वजह से लेडी यू के बॉडी में आ गई हो, इसलिए मैं तुमसे साइन करवा ली है ताकि बाद में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो उसके बाद नानी कहते हैं ठीक है तुम एक्चुअली चेक तो करो कि मैंने साइन क्या किया। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने दूसरे नाम से साइन किया है। यहाँ पर गुहान कहता है ऐसा क्यों किया तुमने। वो कहते हैं बेवकूफ नहीं जो अपने नाम से साइन करूं। यहाँ पर गुहान कहता है प्लीज मैम मेरी हेल्प कर दो, नहीं तो मैं ये गेम से निकल नहीं पाऊंगा। और फिर वो अपनी बात बताता है कि एक्चुअली जैसे तुम क्यूपिड एनपीसी हो वैसे मैं डिटेक्टिव एनपीसी हूँ और ये गेम खत्म करने के बाद ही हम लोग रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं। वो कहती कि मैं तुम्हें भरोसा क्यों करूँ। तो फिर गुहान बताता है कि तुम्हें याद है जो मार्शल का डेथ हुआ था, जिस दिन तुम आई थी उसी दिन ये हुआ था, इसका मतलब अब हमें उनके डेथ का पता लगाना है तभी हम लोग रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। उसके बाद वो कहती नानी कि अच्छा ठीक है वो तो मान लिया मैंने, पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं। तो फिर गुहान कहता है भूलो मत कि बाहर यानी कि रियल वर्ल्ड में आई मीन गेम में तुम्हें कोई मारने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहते ठीक है तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। तो वो कहते इतना काफी है। अब यहाँ पर नानी की बॉडी में जो गुहान है वो आ जाता है और वो अच्छे से फाइटिंग करके वो किलर को भगा देता है। तभी वहां पर जुनशन भी आ जाता है बिकॉज उससे फाइटिंग की आवाज आ रही होती है। तो यहाँ पर वो जो
किलर का नाइफ था उसे छुपा लेती कि ताकि उसे पता न चले कि हाँ कुछ सच में लड़ाई हुई थी। तो वो कहता फिर तुम्हें हाथ में चोट कैसे लगी? फिर नानी अपना हाथ छुड़ा लेती है। अब यहाँ पर जो गुहान है वो माइंड में कह रहा होता है कि हम लोग की जैसी फाइटिंग हुई तभी ये भी आया, आई मीन जुनशिंग भी आया, हो सकता है कि ये मैटर कुछ रिलेटेड हो। और फिर घर का सीन देखते हैं जहाँ पर नानी पूछती है अपनी मेड से क्या जुनशिंग की लाइफ में कोई और लड़की भी है। तो यहाँ पर जो मेड है वो घबरा जाती है और कहती है कि जितने लड़कियों को पता है कि आप और जुनशिंग एक साथ हैं, वो लोग तो हिम्मत भी नहीं करते हैं मार्शल के करीब जाने की। अब उसके बाद यहाँ पर नानियों कहती है कि अच्छा ठीक है बताओ कि मेरी तबीयत खराब क्यों हुई थी। और फिर यहाँ पर मेड बताती है कि आप ना वाइन पी ली थी बहुत ज्यादा, इसकी वजह से आप बेहोश हो गई थी। उसके बाद नानियों कहती कि अच्छा तो ये है वो वाइन जिसने लेडी यू की जान ले ली। और वो आजू बाजू में पड़े सारे दवाइयों को भी देख रही होती है। अब यहाँ पर ये अज्यूम भी कर रही थी कि क्या पता शायद ज्यादा वाइन पीने की वजह से लेडी यू की मौत हो गई, बट वो कहती कि नहीं, बट यहाँ जितनी दवाई है वो इन सब चीज की वजह से नहीं, इसमें कोई और मैटर है, यानी कि कोई जानबूझ के लेडी यू को मारना चाहता था। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।